नमस्कार दोस्तों, मैं मधु आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मधु मेडिकल स्टोर में। आज मैं आप सभी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही खास वीडियो बनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये सभी मेडिकल स्टोर्स में या फिर मेडिकल लाइन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं वाला दिन है। आज का जो दिन है ये है 25 सितंबर। 25 सितंबर यानी कि फार्मासिस्ट दिवस। फार्मासिस्ट क्या होता है, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती है और ये फार्मासिस्ट दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्मासिस्ट दिवस क्यों मनाया जाता है 25 तारीख को। तो 25 सितंबर 1912 को FIP का गठन हुआ था। FIP संगठन फार्मासिस्ट का संगठन है और इन्होंने फार्मासिस्ट के महत्व को समझाने और फार्मासिस्टों को सम्मान देने के लिए सन 2009 में फार्मासिस्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये निर्णय किस दिन मनाना है इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। उसके बाद सभी ने डिसाइड किया कि 25 सितंबर को FIP का गठन हुआ था, तो अब तक फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि सबसे पहला फार्मासिस्ट दिवस सन 2009 में मनाया गया था और तब से लेके हर साल 25 तारीख को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है सितंबर के महीने में। और आज मैंने फार्मासिस्टों के लिए एक और चीज़ तैयार की है। मैंने एक कविता लिखी है जो मैंने खुद से लिखी है, तो मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगी। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि कृपया इस कविता को पूरा सुने, क्योंकि ये सभी फार्मासिस्टों को समर्पित है मेरी तरफ से। जब जब रोग सताता है मन में दवा का ख्याल आता है, जब जब रोग सताता है मन में दवा का ख्याल आता है, जाकर एक दुकान में वह परामर्श के साथ दवाई पाता है, जाकर एक दुकान में वह परामर्श के साथ दवाई पाता है। वह दुकान कोई आम नहीं एक खास व्यक्ति चलाता है, वह दुकान कोई आम नहीं एक खास व्यक्ति चलाता है। सालों भर की मेहनत करके वो उस अनुभव को पाता है, सालों भर की मेहनत करके वह उस अनुभव को पाता है। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को लोग सिर्फ एक दुकानदार के नज़रिए से देखते हैं, उनको वह सम्मान नहीं मिलता है और लोगों को लगता है कि यह दुकान कोई आम व्यक्ति मीन्स कोई भी चला सकता है, कोई भी खोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेडिकल स्टोर चलाने वाला संचालक जो भी है वो काफ़ी साल मेहनत करके उस अनुभव को पाता है, उसके बाद ही वह मेडिकल स्टोर खोलने का कॉन्फिडेंस लेके उसे स्टार्ट करता है। स्वरोजगार की बाट में चलकर एक फार्मासिस्ट रोजगार चलाता है, स्वरोजगार की बाट में चलकर एक फार्मासिस्ट रोजगार चलाता है। कड़ी मेहनत और लगन से पढ़कर वह फार्मासिस्ट कहलाता है, सालों भर की मेहनत करके वह इस अनुभव को पाता है। हर व्यक्ति की सेवा में वह दिन भर खड़ा रह जाता है, लेकिन कहाँ कोई उसकी इस मेहनत को दर्शाता है। कोरोना में जब सब घर बैठे, कोरोना में जब सब घर बैठे, तब फार्मासिस्ट ने अपना कर्म किया, तब फार्मासिस्ट ने अपना कर्म किया। अपने परिवार की चिंता थी पर समाज की चिंता को सर्वोपरि रखा, अपने परिवार की चिंता थी पर समाज की चिंता को सर्वोपरि रखा। घर घर जाकर सेवा की जब आई महामारी थी, घर घर जाकर सेवा की जब आई महामारी थी। कई फार्मासिस्ट ने जान गंवाई जब आई विपदा भारी थी, कई फार्मासिस्ट ने जान गंवाई जब आई विपदा भारी थी। दवा देना उसका अधिकार है, दवा देना उसका अधिकार है क्योंकि उसने दवा का पाठ पढ़ा, दवा देना उसका अधिकार है क्योंकि उसने दवा का पाठ पढ़ा। पेनिसिलिन कोका कोला जैसी खोजें की और मेहनत करके वह आगे बढ़ा, पेनिसिलिन कोका कोला की खोजें की और मेहनत करके आगे बढ़ा। आज है इनका पतन हो रहा, आज है इनका पतन हो रहा क्योंकि कुछ कंपनियों का शिकंजा है, आज है इनका पतन हो रहा क्योंकि कुछ कंपनियों का शिकंजा है। इनके व्यवसायों को छीनकर मारा इन्होंने पंजा है, इनके व्यवसायों को छीनकर मारा इन्होंने पंजा है। लेकिन आज समय ऐसा आया है, लेकिन आज समय ऐसा आया है सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन आज समय ऐसा आया है कि सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन दवा की संपूर्ण जानकारी, लेकिन दवा की संपूर्ण जानकारी केवल फार्मासिस्ट ही दे पाता है, लेकिन दवा की संपूर्ण जानकारी सिर्फ फार्मासिस्ट ही दे पाता है क्योंकि सालों भर की मेहनत करके वह इस अनुभव को पाता है। दवा कोई राशन या कपड़ा नहीं, ये एक शक्तिशाली केमिकल है। दवा कोई राशन या कपड़ा नहीं, यह एक शक्तिशाली केमिकल है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसलिए दवा लेनी है तो प्रशिक्षित फार्मासिस्ट से ही लो, इसलिए दवा लेनी हो तो प्रशिक्षित फार्मासिस्ट से ही लो, ताकि सही दवा मिले और स्वस्थ रहने के लिए परामर्श भी लो, ताकि सही दवा मिले और स्वस्थ रहने के लिए परामर्श भी लो। आज का दिन फार्मासिस्टों को समर्पित, आज का दिन फार्मासिस्टों को समर्पित। उनकी योग्यता का महत्व समझो, उनकी योग्यता का महत्व समझो, मिलकर धन्यवाद करो उनका और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार प्रकट करो, और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट करो। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैंने ये जो कविता शेयर की है, ये कविता मैंने खुद से बनाई है और ये
ज़्यादा समय नहीं लिया मैंने, यानी कि 1-2 घंटे में मैंने थोड़ा सा सोच के ये कविता लिखी है और पहली बार लिखी है। तो ये सब मेरा मीन्स जो मेरे थॉट प्रोसेस में चल रहा था, जो मेरे माइंड में चल रहा था, वो सब चीज़ें मैंने इस कविता में लिखी हैं कि किस तरीके से एक फार्मासिस्ट संघर्ष करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लोगों की सेवा करता है और उसके बाद भी लोगों कहीं ना कहीं उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते उनकी इस सेवा के लिए, उनके इस काम के लिए। और फार्मासिस्ट आज गुमनामी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल सकती है दोस्तों। लेकिन दवाइयाँ अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप बहुत कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी एक्ट के हिसाब से ऑनलाइन दवाई की बिक्री नहीं होनी चाहिए, और जो कि एक फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसका जो सही हक है, सही हकदार है, वो एक फार्मासिस्ट है, क्योंकि उसको ही इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है। फार्मासिस्ट एक्ट के हिसाब से जो डिप्लोमा है, डिग्री है, यानी कि जो दवा के एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ वही दवाई को सेल कर सकते हैं। लेकिन आज ऑनलाइन बिक्री की वजह से हर कोई दवाई बेच रहा है और कोई भी खरीद रहा है, क्योंकि दवाइयाँ भी कई टाइप की हैं। कई नार्कोटिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं सेल आउट कर सकते, लेकिन ऑनलाइन आज हर किस्म की दवाई बेची जा रही है, जहाँ की मतलब पब्लिक कुछ भी खरीद सकती है, बेच सकती है, और कोई भी यहाँ पे लॉ काम नहीं कर रहा है। और ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ भी और हमारे साथ भी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत भी है अब। और फार्मासिस्टों के लिए भी प्लीज़ मेरा यही निवेदन है कि आप सभी, आपके आसपास जो भी फार्मासिस्ट हों और आप जिन्हें जानते हो, उनका महत्व समझो और उन्हें धन्यवाद जरूर करो, क्योंकि आपके हर सुख दुख में हर फार्मासिस्ट अपना साथ पूरा देते हैं और आप लोगों की सेवा में अपना पूरा समय देते हैं। तो आप लोगों को, सभी फार्मासिस्टों को, अगर ये कविता अच्छी लगी हो मेरे द्वारा लिखी हुई, तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कविता कैसी लगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी फार्मासिस्ट तरक्की करें और अपने जीवन में आगे बढ़े, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सभी फार्मासिस्टों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।